जय हिंद साथियों, यहाँ पे 520 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो NCERT का क्वेश्चन लिया गया है और कई सालों से पूछे जा रहे प्रश्न उसको लिया गया है। यानी आप फिक्स दिमाग में सेट कर लीजिए कि 520 प्रश्न यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न लिया गया है। मैं एक ही क्लास में सभी 520 प्रश्न को खत्म नहीं कर रहा हूं, एक क्लास में 50 क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूं। तो मैं अभी तक 6 क्लास लिया हूं, यानी 300 प्रश्न मैंने पढ़ा दिया है। वो सब कहां से मिलेंगे क्लास? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको क्लास वहां से मिल जाएंगे। जिनको डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करने आता है वो प्लेलिस्ट में चले जाइए, इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें जाइएगा तो आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पे व्हाट्सअप कीजिए, सभी क्लास का लिंक दे दिया जाएगा। उसके बाद सभी का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी मैं इसी व्हाट्सएप पे नंबर कीजिएगा तो सभी क्लास का आपका पीडीएफ मिल जाएगा, टिक आउट किया हुआ। तो आपको सबसे बड़ी बात यहाँ समझ में आ गया कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्लास के बारे में तो आप इस पे व्हाट्सअप कीजिए, हर एक क्लास को आपको क्या कर दिया जाएगा, अच्छे से बता दिया जाएगा। यानी 6 क्लास हो गया है, इस 7वां क्लास है तो 300 क्वेश्चन हो गया है मेरा। तो 301 से मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए क्या कर रहा है, ताप वैद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित करता है। स्पष्ट रूप से समझिए कि कहना चाह रहा है कि ताप जो है किससे किस में रूपांतरित करता है। तो आपको पता होना चाहिए ताप जो है उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सी इज द राइट आंसर, कई बार पूछे गए प्रश्न है 301। चलिए व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा सारा क्लास का। 302, चलिए विद्युत शक्ति पी धारा आई विभवांतर भी में आपको संबंध पूछ रहा है तो जो तो पी बराबर हम लोग वी आई बोलेंगे, क्योंकि शक्ति जो होता है धारा और विभवांतर का गुणनफल होता है। तो धारा आई और विभवांतर भी का क्या हो जाएगा, गुणनफल। चलिए चलिए ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछने का चांस बनता है ना। फ्यूज तार किस पदार्थ का निर्मित होता है? तो आपको पता होना चाहिए लेड टीन का मिश्रण होता है। लेड मतलब सीसा, टीन मतलब तो जान ही रहे हैं, है ना। यहाँ से विभवांतर की शुद्धता, विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे? देखिए लइकन के हमारे पसंद करेला कह देता है कि विभवांतर के शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे। लेकिन हमारा कोई पसंद कर लेगा, एकरो कर लेगा, एकरो कर लेगा, जरा जो मन करेगा तो ऐसे दे देता है क्वेश्चन। बताओ, तो यहाँ पसंद से मतलब नहीं है, आपको पसंदों करना है तो 50 ओम को करना है। क्यों करना है? क्योंकि जिसका जितना कम प्रतिरोध होता है उतना ही शुद्ध मान आपका विभवांतर के ज्ञात होता है। प्रतिरोध के मतलब यहाँ पे रुकावट होता है, तो जिसमें कम रुकावट होगा वो अच्छा से उसका मान ज्ञात होगा। यानी सबसे कम जो रहेगा, अगर मान लेते 50 से भी कम रहता तो उसी को ठीक आउट करते। चलिए आदर्श आमीटर का प्रतिरोध आपको शून्य होता है, एकदम पूछा हुआ प्रश्न है। और आदर्श वोल्ट मीटर का पूछता, ए मीटर के जगह वोल्ट मीटर पूछता तो आपको अनंत हो जाता, लेकिन पूछा क्या है आपको आमीटर। हाँ आदर्श अगर दिन नहीं लगाता, आदर्श नहीं लगाता, खाली ए मीटर का पूछता तो बहुत कम हो जाता। 3-4 प्रश्न मैं यहाँ पे करवा दिया। सुनिए, आदर्श नहीं बोलता तो आपको बी होता। चलिए आदर्श बोला इसीलिए, आदर्श बोला इसीलिए आपको शून्य होगा, ठीक है। यहाँ ए मीटर न लगाकर सिर्फ वोल्ट मीटर लगाता, आदर्श रहता तो आपको ए वाला हो जाता। बात समझ में आया? यदि यहाँ पे आदर्श नहीं लगाता, ठीक से सुनिए, आदर्श नहीं लगाता और सिर्फ वोल्ट लगाता तो यहाँ पे अधिक ई हो जाता। अब आप किस तरीका से माइंड में सेट किए भगवान जाने, हम अपने तरीका से बता दिए। इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी यहाँ पे क्या है कि आदर्श लगाया है इसलिए शून्य, आदर्श नहीं लगाता तो बी आंसर। भी के जगह आपको क्या मीटर के जगह वोल्ट मीटर लगाता, ई आंसर। आदर्श नहीं लगाता, सी आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दिखाई दिया, ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, सुनिए। चलिए, है ना, 4 प्रतिरोध कुंडलियों में जिसमें प्रत्येक की प्रत्येक मतलब जिसका क्या बोल दिया, 4 प्रतिरोध कुंडलियों में जिनमें प्रत्येक की प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है, समांतर क्रम में जोड़ा गया। अच्छा समांतर में जोड़ा गया, तो आप जानते हैं कि समांतर क्रम में लटका लटका के जोड़ता है। 1/4 के बार लिखाएगा, 1/4 4 बार लिखाएगा। 1/4 कितना बार लिखाएगा, 4 बार। अभी 3 बार हुआ, सब कैल्शियम लीजिएगा, काट पीट कीजिएगा, एक आ जाएगा आंसर, एक हो। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पे गौर ज्यादा कीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोधकता प्रतिरोध पूछा है।
दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध का नाम है प्रतिरोधकता। में परिवर्तन पूछेगा तो आप कहिएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, नियत रहेगा। क्यों रहेगा, बात को समझिए। यदि यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध नहीं देता, ओनली आपका प्रतिरोध देता, प्रतिरोध देता, लिखने का जगह नहीं मिल रहा है जी, प्रतिरोध देता, तो आपका सिंपल ध्यान में रखना पड़ता कि क्षेत्रफल यहाँ से सॉरी उसका प्रतिरोध क्या हो जाता, कम जाता। क्या हो जाता, कम जाता। क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो जाता, कम जाता, उल्टा। लेकिन यहाँ पे आपको बोला है विशिष्ट प्रतिरोध, तो आपको याद होना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है या प्रतिरोधकता वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, चाहे कितनों घटा दीजिए या बढ़ा दीजिए। यहाँ बढ़ा देता भी, यहाँ बढ़ाने की जगह घटा भी देता तो आपको यही आंसर होता नियत। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो है लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। आगे, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है, ताप को बढ़ाए प्रतिरोध घट आता, उल्टा काम हो रहा है, ताप बढ़ाया जा रहा है तो प्रतिरोध घट रहा है, तो उल्टा आपको ध्यान रखना अर्धचालक में सेमीकंडक्टर आज सीधा सीधा रहता, जैसे ताप बढ़ाया था और प्रतिरोध भी बढ़ जाता तो उसमें आपको यहाँ पे चालक हो जाता, करने के मतलब कि अर्धचालक नहीं चालक हो जाता, ठीक है, या धातु हो जाता इस तरीका से। तो ताप बढ़ाए प्रतिरोध घटा तो अर्धचालक ऐसा काम करता है। ध्यान दीजिए, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, लेकिन हड़ाक से पता ना कुछ ही मारता है, लेकिन यहाँ सी इज द राइट आंसर होगा। सी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता हूं। चलिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा, 2-3 बार क्वेश्चन करवा चुके हैं, जो बच्चा सेट लगा रहा है उसको माइंड में चल रहा होगा कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका V²/R इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए यहाँ से ध्यान रखिएगा आप, 12 ओम के प्रतिरोध का एक तार वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। वृत्त मतलब एक मतलब समांतर की तरह हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि एक प्रतिरोध है 12 ओम के, तो इसको वृत्त के रूप में मोड़ा है। किसके रूप में मोड़ा है, वृत्त के रूप में। तो आपको ध्यान रखना, पूरा काहे हट गया रे तोरा, मतलब हमरा से का तोर दुश्मनी है, हट। इस तरीका से मोड़ा है तो समझिए कि नीचे भी प्रतिरोध है और ऊपर भी हो जाएगा प्रतिरोध। इसको बनाने का यही तरीका है, तो नीचे 6 हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा। तो आपको किस क्रम में जोड़ा है, ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ा है बाबू यहाँ से वृत्त के रूप में है, तो ये अपने आप समांतर हो जाएगा। तो समांतर हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, ऊपर गुना होता है तो 6 गुना 6 36 हो जाएगा, और नीचे जोड़ होता है 6 6 12, तब 12 तिया 36, ऊपर गुना यानी 6 गुना 6 36 और 6 + 6 12, तो नीचे हो जाता है, तो 3 ओम हो जाएगा ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। ना समझ में आया तो समझेला कुछ ही है, डायरेक्ट मारो। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, व्हीटस्टोन सेतु कुछ व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, इस भाषो नहीं लिखता है सही से। कहने का मतलब कि कंप्यूटर में हो दे देगा तो कुछ लिख देगा ओकरा में। कह रहा व्हीटस्टोन सेतु से क्या चीज मापा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि विभवांतर मापा, सॉरी व्हीटस्टोन सेतु से विभवांतर, यहाँ कन्फ्यूजन में हम है जी। आपका देख लीजिएगा गूगल से, हमको लगता है विभवांतर होगा, नहीं तो प्रतिरोध होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत हीटर में जिस तार का प्रयोग करते हैं उसको नाइक्रोम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, नाइक्रोम। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। 350 क्वेश्चन देखना है। चलिए, किरचॉफ के प्रथम नियम, उसके बाद द्वितीय नियम बोल रहा है ना, आधारित होता है। तो प्रथम पहले बोला है, तो प्रथम में आवेश संरक्षण होता है और द्वितीय में ऊर्जा संरक्षण, तो ये आपको डी हो जाएगा। ये मस्त पहला बी मत मार दीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण एवं आवेश, वहाँ पे गलती हो जाएगा। पहले जो बोला है उसको पहले किरचॉफ के पहला नियम बोला है, तो पहला में आवेश संरक्षण होता है, और फिर दूसरा नियम बोला तो ऊर्जा, यानी डी इज द राइट हो जाएगा। जो पहले बोलेगा उसको पहले कर लेंगे, ठीक है। चलिए, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो प्रतिरोध तो मापा जाता है, यानी पिछलका में प्रतिरोध सही होगा, तो उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों, इसलिए सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। दोनों प्रतिरोध मापते हैं जी, कम चाहे ज़्यादा सब, है ना। किससे मापते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से। आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि विभवांतर में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है तो उष्मा पूछेगा तो आप दोगुना मार दीजिएगा। उष्मा आपसे पूछा है, उत्पन्न ताप पूछा है, ताप या उष्मा एक ही हो गया, ठीक है। तो उल्टा ध्यान रखें, आधा करेगा दुगना कर दीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। पूछा हुआ प्रश्न है, ज़्यादा लिखकर मत दीजिए उसमें कि कैसे सर,
है ना, डायरेक्ट आप हिट कीजिए जाके, वो रट जाओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, हाँ धातु का ताप बढ़ा रहा है तो ताप बढ़ा रहा है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन अर्धचालक रहता तो यहाँ घट जाता, उल्टा धातु है इसलिए सीधा सीधा। अर्धचालक को बोलता कि बढ़ा रहा था, उसका आंसर प्रतिरोध में घट जाता, उल्टा चलता, लेकिन यहाँ धातु बोला। निम्न में से कौन शक्ति का इकाई नहीं है, छोटा नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो ये तो वाट है, ये है तो नहीं, बचपने से जानता है, ये भी है, ये भी है, आपका सी नहीं है, इसीलिए राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ओम पर एम्पियर स्क्वायर नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आप लोग एकक लाइक कर दीजिए, आप लोग एकक लाइक कीजिए, आप लोग एकक लाइक कीजिए, है ना। चलिए सबसे इजी क्वेश्चन उठा लिया 10th क्लास लेवल का। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर वोल्ट से मापा जाता है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए प्रतिरोध का बीमा एकदम रट जाइए, 100% पूछने का चांस है, 12th का क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी का उठा के दिले हैं। ए इज द राइट आंसर, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2। आगे की ओर बढ़ते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक आपको ध्यान रखना है, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, आपको ध्यान रखना है ओम मीटर। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, है ना। अरे तुम हिल कह रहा है, मतलब हमारे लड़कन के ना पढ़े देगा ठीक से, बगवाएगा रतबा में, बट चुपचाप सुतो। आगे देखिए, हमारे पास 3 बल्ब दिया गया है, कितना दिले है बाबू, 3 बल्ब, हमारे पास 3 बल्ब दिया है, 40 60 100, तो इसमें से कह रहा है प्रतिरोध किसका कम होगा, सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, तो जो जितना बांट के रहता है ना ओकर उतने प्रतिरोध कम होता है, मतलब सबसे ज्यादा वाट तो सबसे कम प्रतिरोध, इसीलिए तो ज्यादा वाट में लगाया है। तो आप ध्यान रखिएगा, कम प्रतिरोध 100 वाट वाला का होगा, सबसे ज्यादा इसी का, एकदम माइंड में सेट करना, जितना ज्यादा वाट रहेगा उसका उतना ही कम प्रतिरोध रहता है। चालक जाल से प्रवाहित धारा क्या दिया है बाबू, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये हमको तंग कैले है, तो बैठेगा ठीक से कि ना बैठेगा अभी। देखो, चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए क्या करा, जाल यहाँ पे दिया है ना, समझाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो समझाने के लिए कौची दिया है, जाल दिया है, जाल, चालक जाल, जाल तो आपको ध्यान रखना है कि किरचॉफ्स के द्वितीय नियम में ही आपको, किरचॉफ्स नहीं, किरचॉफ्स 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 के प्रथम नियम, किरचॉफ्स के द्वितीय नियम, द्वितीय नियम में, यहाँ द्वितीय नहीं दिया है, नियम दिया ना, किरचॉफ्स के नियम में ही जाल उलाता है, ठीक है ना, किसी बंद जाली सब चलता है। आगे चलते हैं, ओम के नियम में तो है ये नहीं, फ्राइडे है ये नहीं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए समझो कि क्वेश्चन छपा हुआ है, आपको छाप के आ जाना है, वीवीआई कर लीजिए, मस्त क्वेश्चन है एकदम, है ना। एकदम 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ, 3.6 × 10 के पावर माइनस नहीं 6 जूल, ध्यान रखिएगा। आधा क्वेश्चन हो गया है, यानी टोटल क्वेश्चन हमको 250 करवाना, 350 करवाना, जिसमें 325 हो गया। किरचॉफ्स के बिंदु नियम, बिंदु नियम में आपको ध्यान रखना, पहला नियम को बोला जाता है जिसमें आवेश संरक्षण होता है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो यहाँ पे अपसरित ध्यान रखिएगा, है ना, न तो लेकिन मार दे तो त्वरित, त्वरित ज्यादा करके लेकिन मारता है, जो कि गलती हो जाएगा बाबू, आपको अपसरित ध्यान रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं, परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है उसका नाम प्रतिरोध है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, ताप में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, ध्यान देते रहिएगा। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण है, तो कोई भी चालक में यदि विद्युत धारा बढ़ रहा है तो उसमें विभव में अंतर होगा, तब ये बढ़ रहा है विभवांतर में, है ना, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं, तभी चालक धारा से धारा प्रवाहित होता है। 1 वोल्ट, चलिए पूछा हुआ प्रश्न है 12th लेवल का, बहुत बेहतरीन प्रश्न, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। ऋण आवेश का प्रवाह निम्न सीमा से उच्च, निम्न सीमा से उच्च सीमा, निम्न विभव से उच्च विभव, यहाँ बोल सकते हैं निम्न, ऋण आवेश बुरा यानी कम से उच्च अधिक की ओर जाता है। ताप वैद्युत ईग में प्रवाहित धारा को कहा जाता है, ताप वैद्युत ईग में प्रवाहित धारा को कहा जाता है सीबेक धारा, कौन धारा, सीबेक धारा। आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको में स्टार लगा लीजिए, सीबेक धारा कई बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है। किस किसी चालक के संवेग VD और विद्युतीय क्षेत्र E
में इसका संबंध तो 1000 बार मैंने करवा रखा है, VD समानुपाती ई के कई बार मैंने करवा रखा है। बार बार कंप्यूटर में उधर पगला गया है कि क्वेश्चन दे रहा है ना, धरा जाएगा ना तो थोड़ा सही कर देंगे। कह रहे हैं कि क्वेश्चन मत दो, मतलब 520 को करेंगे तो 450 रहेगा, तो फिर कौन फायदा, हमरा और बढ़ाना पड़ जाएगा। रिएक्टेंस मात्रक है, देख रहा है रिएक्टेंस देता है ओम का, रिएक्टेंस दे या रजिस्टेंस दे या प्रतिरोध दे। प्रतिरोध का ही तीनों नाम है, प्रतिरोध का इंग्लिश में कहते हैं रजिस्टेंस, रिएक्टेंस, रिफ्रेक्टेंस, जो चीज कहे ना सब में ओम मार दीजिएगा। आगे के बढ़ते, भंवर धारा की दिशा किस नियम पर काम करता है, बहुत अच्छा, लेंस के नियम ध्यान रखिएगा। भंवर धारा की दिशा किस नियम से प्राप्त होता है, लेंस के नियम से। आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% बढ़ा दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए उसका दुगना जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो समान प्रतिरोध पर उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, तो समान प्रतिरोध पर उसका दुगना ध्यान रखिएगा, 6% हो जाएगा, 3 का दुगना। किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान जो होता है, आपको इसको याद रखना है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, पूछा उछा ना है, पूछ सकता है ना। I बराबर यानी AVD। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, मोबिलिटी का एसआई मात्रक एकदम ध्यान में रखिए और जाकर मारिए, एकदम धड़ाक से एकदम आंसर दे देगा, एम्पियर मीटर पर न्यूटन। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। कौन वोल्ट है बाबू, ई वोल्ट। इसे लघुपतित किया जाता है तो इसमें टर्मिनल का वोल्टेज शून्य हो जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना, आपको शून्य ध्यान रखना। आगे की ओर बढ़ते हैं। विभव मापी की तार की लंबाई बढ़ाने पर संतुलन बिंदु जो प्राप्त होगा अधिक लंबाई पर होगा, क्योंकि लंबाई बढ़ा रहा है तो अधिक लंबाई पे ही होगा, घटाता तो कम लंबाई पे होता। आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 ओम बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है, 1 ओम वोल्ट पर एम्पियर, शायद यही होगा, एम्पियर पर वोल्ट, एम्पियर पर वोल्ट नहीं, ठीक है ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तांबा का कार्य फलन हम कई बार करवा रखे हैं। तांबा का कार्य फलन आपको कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहा बाबू, आप एक लाइक ज़रूर करें, एक लाइक ज़रूर करें। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल छोटा है आप लोग को हाथ में, इसको बढ़ाइए, आगे की ओर बढ़ाइए, है ना। चलिए 42 देख लेते हैं। कार्बन प्रतिरोध कोड में लाल रंग का जो कोड होता है वह दूसरा नंबर पे आता है ना। आप लोग को हम बताए थे ना कि बीबी रोए जब भाग बे, बी बी रोए रोए जब, इस तरीका से लिखा ही नहीं रहा। तब रेड कितना नंबर पे है, तीसरा नंबर पे, कितना नंबर पे है, ब्लैक ब्राउन रेड, तो तीसरा नंबर पे है, तो एक कम सोचा जाता है, ध्यान रखिएगा। चौथा पर तीसरा सोचल जाता है, तो तीसरा नंबर पर है तो दूसरा सोचिए। तो इसका ट्रिक आपको हो गया, बीबी रोए जब भाग बे, बीबी रोया भागे पड़ेगा, ध्यान दीजिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अलग बात है, ऑफलाइन में अच्छे से बताएं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपसे पूछा जाता है तो बच्चा बच्चा जानता है कि चांदी, एकरों में अगर गलत करोगे तो 12th के बच्चे ना है। एक महो, महो महो ध्यान दो, महो, हाँ महो में थोड़ा उल्टा ध्यान रखना। एक ओम में ई वाला चल रहा था, महो में आपको पहला चलेगा, एम्पियर पर वोल्ट, एकदम दोनों को ध्यान रखिएगा। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न। दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी कि लिख दीजिएगा 90 डिग्री पर काट देते, मार के सही कर देंगे। एक देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, ध्यान रखना, यानी कि 90 पर काट देती है, चाहे 90 30 पर, इससे मत मारिएगा, ध्यान दीजिए। प्रति न्यू प्रति न्यूक्लियन द्रव क्षतिश को कहा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन, ध्यान रखिएगा। प्रति न्यूक्लियन द्रव क्षति को कहा जाता है। थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। एक्स किरण, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कर लीजिए। एक्स किरण बनती है तो आपको पता होना चाहिए विद्युत चुम्बकीय विकिरण से। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है तो आपको पोलराइड द्वारा हम लोग ध्रुवित कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक नहीं, प्लांक नियतांक का मान पूछ रहा है रे यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा 6.63 × 10⁻⁻34
जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड। अरे खत्म हो गया बाबू, खत्म हो गया रे, सब खत्म हो गया। तूने लाइक वो ना किया है। लाइक बाबूजी आके करेंगे, बताओ, यहाँ पढ़ रहा है लाइको नहीं करता है खाली। तूने क्या करेगा रे, लाइको नहीं करता है, पढ़बो नहीं करता है। 350 हो गया, यानी अभी 170 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो आप लोग एक एक लाइक कीजिए। आप सभी को धन्यवाद। चैनल छोटा है बाबू, आप लोग इसको इधर उधर शेयर करके बड़ा कीजिए। आप सभी का सपोर्ट रहेगा, मैं आगे बढ़ूंगा। आप सभी को धन्यवाद।